हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉजिक। और आज के टाइम उसका नाम बदल के रख दिया गया है क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग। सो हम इस टॉपिक को फर्स्ट समझेंगे। बहुत मैथ में सबसे इजी टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में, +2 फर्स्ट ईयर में सबसे इजी टॉपिक है और समझने वाली टॉपिक है। तो आप इसे मन लगाकर सुनने और मेरे साथ नोट्स नोट्स बनाते चलिए। ओके। सो सब दिन की तरह फर्स्ट स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। देखिए, लॉजिक। लॉजिक और उसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके। सो इसमें हम फर्स्ट टर्म पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और इसको नाम देते हैं प्रपोजिशन। स्टेटमेंट क्या होता है? आप जब प्रथम कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तो आपको स्टेटमेंट बोलना सिखाया जाता है, यानी वाक्य बोलना सिखाया जाता है। सो आज हम इस लॉजिक में स्टेटमेंट देखेंगे। देखिए मेरे साथ, ए स्टेटमेंट फ्रॉम which it infers whether it is true or false, but at the time not both. It's called statement or proposition। वो क्या बोल रहा है? हम एक स्टेटमेंट को कब स्टेटमेंट बोलेंगे? स्टेटमेंट का दूसरा नाम प्रपोजिशन है। कहीं भी लिखाया जाए कि प्रपोजिशन क्या है तो डरना मत। स्टेटमेंट जो है, प्रपोजिशन वो है। तो स्टेटमेंट किससे बोलेंगे? स्टेटमेंट उससे बोलेंगे जो, अगर हम एक वाक्य को हमें एक वाक्य दिया गया है, उसमें हमें चूज करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू होगा तो भी वो वाक्य होगा, या फॉल्स होगा तो भी वो वाक्य होगा। पर हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है जो ट्रू ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है। वह ट्रू है, फॉल्स भी है, तो वो एक स्टेटमेंट ही नहीं है। क्योंकि एक स्टेटमेंट एट द टाइम दो काम नहीं कर सकता। आइदर वो ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। किंतु एक टाइम में वो दो नहीं हो सकता, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। इसे कहा गया है इनफर्स। इनफर्स मैंने तर्क करना। तर्क मैंने, तुम जब डिबेट करते हो तो अपने ओपोनेंट के पास क्या करते हो? तर्क करते हो। ऐसे ही ए स्टेटमेंट विच इट इन्फर्स वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा, किंतु एक ही होगा। अगर ट्रू अगर ट्रू है तो ट्रू, तो फॉल्स है तो फॉल्स। पर बट नॉट एट टाइम बट एट द सेम टाइम नॉट बोथ। दो एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो ट्रू इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, व
दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अगर आ गए तो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। समझ में आया? ओके। अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। हमने कहा सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये सत्य वाक्य है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका ये ट्रू लिख दिया गया है। तो 5 इज लेस देन 6। 5 जो है, 5 इज लेस देन 6, ये एक ट्रू वाक्य है। 5 6 से छोटा है। द ट्री gives me, but tree produce, the tree produce carbon dioxide and it helps me, but helps human life. अच्छा, ये कौन सा है स्टेटमेंट है? अगर ट्री हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस नहीं करता ट्री, ओनली क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ट्री कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड से मनुष्य जी नहीं पाएगा। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, यानी O2 चाहिए। सो এটা क्या हो गया? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सो मैंने क्या कहा था? आइदर एक स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, पर एक साथ दोनों नहीं है। पर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, पर दोनों नहीं। अगर वो दोनों आ गए तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। ओके, लिख लीजिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लिख लिया? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। द song was very soulful। अच्छा, इसमें एक गीत को क्या दिखाया है? साउलफुल दिखाया गया है। अच्छा, साउलफुल एक क्या वर्ड है? एक तुम्हारा ओपिनियन है। ओके। अच्छा, हम जो ये सब पढ़ रहे हैं ये सब डिक्लरेटिव सेंटेंस के लिए। डिक्लरेटिव सेंटेंस, फॉर डिक्लरेटिव सेंटेंस। अच्छा, ए सेंटेंस, इसे लिख लिए। ए सेंटेंस containing imperative or exclamatory sentence or exclamatory expressions that is not a क्या sentence। ओके, जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस माने बताइए? आपका इंग्लिश नॉलेज है क्या? है या नहीं है?
एक्सक्लेमेटरी माने क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो है जो अ, हमें अपने एडवाइस, ओपिनियन, विश, हमें हमारा इच्छा और हैप्पी, खुशी, आप जहाँ जो जानते हैं एक्सप्रेशन, हमें ये एक्सप्रेशन देते हैं। वाव, वो गाड़ी कितना सुंदर है, ये एक एक्सप्रेशन है वाव। सो दैट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके। और इम्परेटिव सेंटेंस वो है जो, इम्परेटिव सेंटेंस क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना है। ओके। और वीडियो अच्छी है तो लाइक कर देना। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस जो इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन कंटेन कर रहा है वो सेंटेंस नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं लिख रहा हूँ विश, ओपिनियन, ओपिनियन, एडवाइस और एसेट्रा, एसेट्रा, एसेट्रा। ओके, लिख लीजिए। क्या बताया, किसी भी सेंटेंस इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन को कंटेन कर रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस इसमें किसी का विश, किसी का ओपिनियन, किसी का एडवाइस, किसी का ऑर्डर और वगैरह वगैरह दिख रहा है, तो ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तुम कह रहे हो कि सॉन्ग साउथफुल है, ये सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी के लिए ये सॉन्ग संगीतमय है और नहीं भी है। सो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये ट्रू है और फॉल्स भी है। ओके, तुम्हारे लिए ट्रू है पर किसी के लिए फॉल्स है। सो ये एट द टाइम टू 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 ये शो कर रहा है। ओके, दो गुण शो कर रहा है तो ये सेंटेंस नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो सेंटेंस इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस शो करते हैं उनको सेंटेंस नहीं बोला जाता। इसीलिए आप अगर ये सेंटेंस नहीं याद करके आए हैं तो ज़रा अपने पांचवी कक्षा के इंग्लिश ग्रामर को और एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, चल रहा। अच्छा, हम कैसे जानेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट? ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट whether it is true or t, then we call this statement is true, or otherwise it is false when or it is false, then we call it false, और if अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। सो एक स्टेटमेंट कब कब ट्रू होगा, और एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका क्या है, ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। और एक
फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ओके, सो समझ में आया। इसके बाद एक चीज लिखो, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल रोमन लेटर्स। ओके, आप जब ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है जब ये लिख रहे होते हो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, पी सच दैट, पी या इसके साइड में क्या लगेगा, दो डॉट, पी सच दैट रीता इज ए गुड, रीता इज द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये ट्रू है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी, ट्रू। क्यू, ओके, अच्छा क्यू स्मॉल लेटर होना चाहिए तो ये क्या होगा, स्मॉल लेटर क्यू। ओडिशा इज ए स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, ये एक भी ट्रू स्टेटमेंट तो ट्रू। इसी बात एम स्टेटमेंट, द गंगा इज इन ओडिशा, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। गंगा ओडिशा में नहीं बहती, ओडिशा के बाहर बहती है पर ओडिशा में नहीं बहती। ओके, ऐसे ही हम पता करते हैं एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, मैं अगर वो ट्रू स्टेटमेंट होगा तो उसका ट्रू है टी होगा व ट्रू होगा, अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, लिख लीजिए।